Hello learners, I am Dev. Let's start this session. जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक एरर का क्वेश्चन है. नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल. तो यदि आप हल्का फल्का भी प्रीपोजिशन है ना, फिक्स प्रीपोजिशन याद किए तो आपको आंसर अभी तक पता चल गया होगा. कंप्लाई के साथ क्या आता है? विथ आता है. कंप्लाई के साथ क्या आता है? विथ आता है. ठीक है, चलिए अब आप लोग सीख लीजिए कि विथ का प्रयोग कब करते हैं और बाय का प्रयोग कब करते हैं. तो विथ हम लोग तब करते हैं जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करते हैं. ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं आई राइट विथ ए पेन, आई कट फ्रूट विथ ए नाइफ. बाय ए नाइफ नहीं होगा है ना? लेकिन हम बोलेंगे आई गो टू पटना बाई बस. विथ ए बस नहीं बोलेंगे. आई गो टू अ स्कूल है ना, बाई कार. क्लियर है, समझ रहे हैं? चलिए, और बाई कहाँ प्रयोग करते हैं? तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं वहाँ पर भी यूज करते हैं. कहते हैं जैसे द मैंगो इज ईटेन बाई देव, तो बाई देव हुआ. ठीक है, चलिए अगला रूल आ जाइए, सॉरी अगला क्वेश्चन. कहता है द रोड्स एट 15,000 फीट आर नॉट इजली नेविगेबल एंड देयर द एयर इज एंड फ्रीजिंग. अब देखिए, हम जैसा कि पिछले क्लास में बोले हैं कि हम लोग को इंग्लिश में नंबर लाने के लिए ज़रूरी नहीं पीएचडी करना है. ज़रूरी है कि क्या क्वेश्चन आता है उसी के अनुसार पढ़ना. ठीक है ना. आईएएस निकालने के लिए भी ज़रूरी होता है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना. ठीक है ना, और उसी का आपके लिए सीरीज चलाया जा रहा है. ठीक है, तो आपको याद रखना है. ठीक है, इस बात को सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, ज़रूरी चीज़ पढ़ना होता है. कहता है द रोड्स आर 50,000 फीट आर नॉट इजली नेविगेबल एंड एयरी. तो मतलब हमको जो भी बर्ड चाहिए वो किसके लिए चाहिए? एयर के लिए. एयर इज इंटेंसिफाइड, एयर इज एलिवेटेड, एयर इज रेयर फीड, एयर इज एक्सॉल्टेड. इंटेंसिफाई मैंने होता है बढ़ाना किसी का ताकत. ठीक है ना, फोर्स को, स्ट्रेंथ को. एलिवेट मतलब समझ रहे हैं, एलिवेशन से बन गया एलिवेटेड, ऊंचा करना. रेयर फीड मतलब होता है बहुत ऊंचाई पर जब आप जाइएगा तो प्रेशर कम जाता है. ठीक है ना, यानी लो प्रेशर देन यूजुअल, जितना होना चाहिए उससे प्रेशर कम. हवा के लिए यही वर्ड यूज ही होता है. और एग्जॉल्ट मतलब होता है प्रशंसा करना एक, और एक एग्जॉल्ट मतलब होता है कि हायर पोजीशन किसी को देना. ठीक है ना, यानी प्रोमोट कर सकते हैं. तो यहाँ पर एयर के लिए बस एक ही वर्ड ही यूज होता है, रेयर फीड, इसीलिए भरा जाएगा द एयर इज रेयर फीड. क्यों कह रहा जैसे 15,000 फीट पर रोड क्या है? नेविगेबल है. आसानी से नेविगेबल नहीं है, मतलब उतना दूर हम लोग आसानी से उसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो नेविगेट नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एयर है वो क्या है? रेयर फीड है और फ्रीजिंग है. रेयर फीड मतलब क्या हुआ कि उतना दूर जब आप ऊंचा जाइएगा तो जितना प्रेशर होना चाहिए उससे कम, यानी लोअर प्रेशर देन यूजुअल. ठीक है, और ठंडा भी ज़्यादा लगे. आप लोग पढ़े ना कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है? तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं प्रेशर कमता है. ठीक है, और टेम्परेचर भी कमता है. अगला देखिए, मेनी पीपुल ज्वाइन पॉलिटिक्स टू फेदर देयर ओन नेस्ट. तो देखिए ईडियम बार बार हम कह रहे हैं कि रटना नहीं है, इसको तोड़ना है. हम लोग तो और बिहार से आते हैं जहाँ पर हिंदी में है ना, मगही में, भोजपुरी में खूब बोला जाता है. बस तो इसका हिंदी यदि आप जान जाइए तो तुरंत हमसे बता दीजिएगा. फेदर देयर ओन नेस्ट, इसको कहते हैं हम लोग गाँव में अपना उल्लू सीधा करना. तो मतलब क्या होता है अपना उल्लू सीधा करना का मतलब? इसका मतलब होता है कि अपना काम निकालना. तो आजकल वही कह रहा है, मेनी पीपल ज्वाइन पॉलिटिक्स. बहुत आदमी पॉलिटिक्स तो ज्वाइन कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है? अपना उल्लू सीधा करना, मतलब प्रोमोट देयर ओन इंटरेस्ट, अपना सिर्फ काम के लिए. ठीक है ना. क्या दूसरा का जीवन कंफर्टेबल नहीं? सर्व देश का सर्व कर नहीं. यूटिलाइज ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का यूटिलाइज कर नहीं. सही क्या हो गया पहला? तो देखिए यदि आपको इसका अर्थ पता रहेगा हाँ, समझने के लिए आता. अब मान लीजिए कि आपको इसका हिंदी नहीं पता तो कैसे करिएगा? तो फेदर देयर ओन नेस्ट. देखिए नेस्ट माने घोंसला माने घर, और फेदर मान अपने. देखिए ऐसे ही बना है इडियम कि जैसे कोई आदमी है तो आदमी को मान लिया पक्षी, और आदमी के घर को मान लिया घोंसला, और आदमी जो सामान ला रहा है उसको मान लिया क्या? पंख. तो पक्षी अब क्या कर रहा है? अपना घोंसला में पंख डाल रहा है. तो इसका मतलब दूसरा से उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो अपना जो उसको जो अपना मतलब है वो अपना मतलब
निकाल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक ग्रामर का रूल है, बता देते हैं आप लोग को। देखिए मेनी है, तो मेनी के बाद क्या आया है, तो प्लूरल आया है। पीपुल क्या है, प्लूरल है। और भर भी क्या है, प्लूरल है। यानी मेनी प्लस प्लूरल नाउन और प्लस प्लूरल भर। मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल भर। लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, जो एग्जाम में आता है वो बता रहे हैं। मेनी, ठीक है ना, मेनी प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। यदि मेनी के बाद ए या एन लगल रहे या सिंगुलर नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है ना। जैसे बोलेंगे मेनी ए मैन डॉट डॉट प्रेजेंट, तो इज की आर, तो आपका आंसर क्या होगा, इज। समझ में आ गया होगा कि कब क्या लगाना है। चलिए, और यदि मेनी को आपको इम्प्रूवमेंट में पूछे तो मेनी को इम्प्रूव करते हैं हम लोग ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ से। किसे करते हैं, ए लॉट ऑफ, ए है ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ठीक है ना, ए नहीं लगेगा तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। मेनी किसके साथ होता है, कंटेबल के साथ होता है। और मच किसके साथ होता है, याद है आप लोग को, मेनी होता है कंटेबल के साथ और मच होता है अनकंटेबल के साथ। ऐसा एरर रहते रहता है ना जी। ऐसे कैसे देता, लिख देता मच पीपुल, की भी एरर हो जाता। मेनी पीपुल और मच वाटर, मच मिल्क, अनकंटेबल के साथ मच और कंटेबल के साथ मेनी। और क्या याद रखना है बाबू आपको, जो एग्जाम में पूछेगा आपको, फ्यू और एक लिटिल। तो मेनी आता है किसके साथ, कंटेबल के साथ, उसी तरह फ्यू आता है किसके साथ, कंटेबल। और याद रखना है कि फ्यू के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल। फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, ठीक है। और फ्यू निगेटिव वर्ड देगा और ए फ्यू आ जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन सिर्फ फ्यू तो निगेटिव। उसी तरह सिर्फ लिटिल निगेटिव और ए लिटिल तो पॉजिटिव, थोड़ा सा, दोनों का होता है थोड़ा सा। ठीक है, और लिटिल के साथ क्या आएगा, तो अनकंटेबल आएगा। जैसे हम बोले थे मच मिल्क, तो क्या बोलेंगे, ए लिटिल मिल्क। हम बोलेंगे मेरे पास थोड़ा सा दूध है, तो आई हैव ए लिटिल मिल्क। क्लियर है, समझ गए हैं आप लोग। आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने अब क्लोज टेस्ट आ गया है। कहता है इंग्लिश इज नॉट ए लैंग्वेज डैट डॉट डॉट इन इंडिया बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली डॉट डॉट कंट्री। इंडिया comes second in the list of countries most English speakers, albeit not as the first language. English is more than any single Indian language. It has managed to the entire world. देखिए आपको पहले वर्ड लिख लीजिए आप लोग। अल्बेट, एक नया वर्ड मिल रहा होगा आप लोग को, ए फॉरेन इडियम है। अल्बेट मतलब होता है अद्यपि। कहता है इंग्लिश इज नॉट ए लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज नहीं है। तो क्या है, डैट डॉट डॉट इंडिया, डॉट डैट डॉट डॉट इंडिया क्या भराएगा, ओरिजिनेटेड, डिराइव्ड, डेवलप, क्रिएटेड। यानी इंग्लिश वह लैंग्वेज नहीं है जो इंडिया में उत्पन्न हुआ है। तो उत्पन्न होने के लिए क्या होता है, ओरिजिनेटेड, है ना। डिराइव नहीं होता है, डिराइव कोई फार्मूला होता है। डेवलप क्या होता है, तो डेवलप जैसे कहते हैं ना कि क्या कर सकते हैं लोग, डेवलप, डेवलप मैंने होता है विकसित होना। जैसे देश डेवलप होता है, ठीक है ना, कंट्री डेवलप होता है। क्रिएट तो समझ रहे हैं, सृजित होना, है ना। क्रिएट माना जाता है कि कुछ अनरियल फोर्स के द्वारा होता है, ठीक है, जैसे गॉड क्रिएट्स द वर्ल्ड। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। तो ये तो ओरिजिनेट समझ में आ गया हो क्यों हुआ, बाकी ऑप्शन में हम बताएं कि कहाँ कौन यूज होगा। आगे देखिएगा, इन इंडिया बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डॉट डॉट कंट्री। अच्छा आगे पीछे हो गया आपका, पूरी तरह से आगे पीछे हो गया तो। अच्छा देख लेते हैं, आगे पीछे हो गया तो बाकी देख लेंगे। 5 नंबर में क्या भराएगा, इट हैज मैनेज टू डॉट डॉट, 3 नंबर है, इंडिया कम्स
सेकंड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज डॉट डॉट मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स। तो इंडिया आता है ना सेकंड नंबर पर, कौन से कंट्री में, तो मोस्ट इंग्लिश स्पीकर में। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया बाबू एमंग, फिर दिया विथ, फिर दिया बाय, फिर दिया फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पर आपको एमंग क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे कि दो के लिए होता है बिटवीन, और दो से अधिक के लिए एमंग। विथ बाय तो हम समझाए थे, है ना। तो विथ हम क्या बताए थे, इंस्ट्रूमेंट के साथ। एक विथ और होता है जब हम किसी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है ना कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो है सेकंड लिस्ट में आता है किसके साथ, तो अंग्रेजी बोलने वाले के साथ, इसीलिए क्या होगा, विथ होगा, है ना। अद्यपि पहला लैंग्वेज नहीं। अब एक रूल और लिख सकते हैं, द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब कोई भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। कॉपी में लिखिए, किसी भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, द। ऑर्डिनल कौन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। फिर देखिए रहे मोर देन, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। देन देखे जैसे समझ जाना कि कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर क्या है, किसी भी पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लग के उसको कंपैरेटिव बनाता है, मतलब डबल कंपैरेटिव नहीं आ सकता। जैसे हम लिख देंगे मोर बेटर तो गलत हो जाएगा, है ना। आगे आ जाते हैं हम लोग, 5 नंबर अगला है, इट हैज मैनेज टू डॉट डॉट इंटायर द वर्ल्ड, परवेड, परसुएड, इन्वेड, सैचुरेट। तो कह रहा था कि इंग्लिश जो है आपका पहला लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज मोर डॉट डॉट देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, है ना। इट हैज मैनेज टू इंटायर द वर्ल्ड, ये क्या क्या है, पूरे वर्ल्ड में फैल गया है ना। तो फैलना का क्या होगा, परभेड। परभेड माने होता है चारों तरफ फैल जाना, चारों तरफ व्याप्त हो जाना, परभेड मतलब, ठीक। स्प्रेड थ्रू आउट द इंटायर वर्ल्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस। परसुएड माने जानिए आप लोग, मनाना, फुसलाना। इसका कोएक्स कैजोल हो जाएगा साइनो। इन्वेड बने तो आक्रमण करना, किसी पर कब्जा करने के लिए, ठीक। हम लोग पढ़े ना, महमूद गजनवी बहुत बार आक्रमण किया है भारत पर। सैचुरेट संतृप्त करना, आप लोग पढ़े होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे देखिएगा, आई सेट डॉट डॉट माई लाइफ एज नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी। देखिए आई सेट, मैं बैठकर क्या कर रहा था अपने लाइफ को, आगे पढ़े तो समझ में आता है। नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी, कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। तो आप क्या करें, जब आपके साथ कुछ भी सही नहीं होगा तो आप अपनी ज़िंदगी को कोसिएगा ना। तो कोसना को क्या कहते हैं, कर्सिंग। आई सैट कर्सिंग माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी को कोस रहा हूँ कि कुछ भी मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मेरे अनुसार नहीं हो रहा है। इनवोक माने तो आह्वान करना, जब आपको दुख होता है, फिल्म नहीं दिखा था भगवान मुझे बचाइए, है ना। जब द्रौपदी का चिरहन और हरण हो रहा था महाभारत में, तो द्रौपदी क्या कर रही थे, इनवोकिंग द लॉर्ड कृष्णा। ब्लेस मैंने आशीर्वाद देना, टॉर्मेंट मैंने होता सताना। आगे देखिएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट। ये तो सबसे आसान है, 2+V1 मार दीजिए, ऑप्शन खोल लीजिए, 2+V1, ऑप्शन नंबर 3, बताने जरूरत नहीं जाते। 2 के साथ क्या आता है, V1 आता है, बताएं ना जी। 2 के साथ क्या आता है, V1 आता है। और क्या याद रखना है, और किसी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, V4 आता है। जैसे इन रहता था सजेस्टिंग, या ऑफ रहता सजेस्टिंग, विथ रहता सजेस्टिंग, ठीक। 2 के बाद V1, बाकी सब प्रीपोजिशन के बाद V4। हाँ, कुछ जो स्पेशल होता है आपका 2 वाला एडजेक्टिव के साथ आता है तो V4 होता है। जैसे कौन कौन होता है भाई, कुछ बता देते हैं। जैसे प्रोन टू तो V4 आएगा, या हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, ये सब के बाद क्या आता है, V4 आता है। द मैन हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ द वुड्स। देखिए वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल। तो कोई भी आदमी जब जंगल से बाहर निकलेगा, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझना। तो कह रहा है जंगल से बाहर, तो द मैन हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, चैन का सांस लिया, कब, जब उसको लगा कि हम जंगल से बाहर आएंगे। तो आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर। अब इसी का तो अर्थ बताना आइडिया में। तो जंगल माने क्या सबको लगता है, खतरा, शेर है, हाथी है, सांप है ना।
तो आउट ऑफ द फॉरेस्ट मत मार दीजिएगा, जंगल था जंगल नहीं। डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल नहीं, आउट ऑफ डेंजर, अभी हम बताएं खतरा लगता है यानी आउट ऑफ डेंजर। ठीक, अब देखिए दोनों वर्ड आप कॉपी में नोट करिएगा। डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, डिस्चार्ज मतलब ही छूटना होता है, तो हॉस्पिटल से छूटना डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, भरने के लिए मिलेगा ईडीएम में, कहूँ मिल जाएगा, फिलर में, इम्प्रूवमेंट में। जब हॉस्पिटल से कोई छूटता है तो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, उसी तरह जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होइएगा तो एडमिट होते हैं, उसी तरह स्कूल में भी भर्ती होते हैं तो एडमिट होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट लिखे रिलीज फ्रॉम प्रिजन, और जब कोई जेल से छूटता है तब होता है रिलीज। हॉस्पिटल से छूटना डिस्चार्ज, और जेल से छूटना रिलीज। रिलीज है ना 4 नंबर जी, रिलीज फ्रॉम प्रिजन, इसको नोट करिए। ठीक है, आगे आ जाइएगा। अगला आपके सामने है बाबू PQRS। कहता है सो आई हैड थॉट्स ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विथ माई वाइफ सपोर्ट। इट टुक अस 2 months to redesign the place to suit our needs. One of the things I really missed when I set up home in Ireland was a restaurant that served authentic Indian food. I decided to pursue this idea seriously and bought an old building in the downtown. देखिए थोड़ा सा तो टफ है ना, थोड़ा सा ही टफ है, क्योंकि यहाँ पर आप नॉन प्रोनाउन करके क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ए तो नहीं होगा, सो मैनी इसलिए। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, इट से नहीं, अब या तो सी से या तो डी से। तो कहता है वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड। मतलब वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड, कुछ चीज़ था उसमें से एक चीज़ मैं मिस किया। क्या? आई सेट अप होम इन मैरीलैंड, जब मैं अपने मैरीलैंड में था, बाज ए रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट को मिस कर रहा था। डैट सर्व ऑथेंटिक इंडियन फूड, जो क्या करता था, इंडियन फूड देता था। इसके बाद अब सी के बाद क्या होगा, डी होगा, ए होगा या बी होगा। सी ए में कहता है सो आई हैड थॉट्स ऑफ सेटिंग अप, इसीलिए मैंने विचार किया, थिंक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन याद रखना, थिंक ऑफ विचार करना, मैंने विचार किया। सेटिंग अप क्या, स्थापना करना इंडियन रेस्टोरेंट का अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, अब इसके फिर क्या होगा, डी होगा। आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया सीरियसली, मैंने इस आइडिया पर है ना पूरी तरह से निश्चय किया कि इस आइडिया को क्या करूँगा, सही से उसका पालन करूँगा, इसको अपने ज़मीन पर इस आइडिया को उतारूँगा, गंभीरता से इस पर काम करूँगा। एंड बॉट एन ओल्ड बिल्डिंग, इसके लिए क्या किया, पुराना एक बिल्डिंग खरीद लिया। देख लीजिए ऑप्शन सी। अच्छा सी ए तो मिलेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बाद भी आप लोग देखिए, इससे हम बता देते हैं कि आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सीखने के लिए क्या करना है कि जो भी ऑप्शन है उसको फिर आप बैठा के देखिए कि क्या ये बैठ रहा है पूरी तरह से, कुछ ना कुछ उसमें जरूर मिले। जैसे देखिए वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, थिंग्स, तो कुछ ना कुछ सीखिएगा, पूरी तरह से बैठाइए एक दो बार और। चलिए अगला देखिएगा, लिरिक्स हेल्प इन 10 मैंने आता है, शुरू नहीं हो सकता है, हाउ एवर हालांकि नहीं शुरू हो सकता है, इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा लिरिक्स आर। अब देखिए ए डी, ये दो में कोई शुरुआत होना है, तो कहता है इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक वेयर द भाट द हार्ट इज टू द बॉडी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होगा, डी से होगा, क्योंकि इसी में तो पहले बता रहा है लिरिक्स और हार्ट के बारे में, है ना जी, और उसके बाद में फिर लिरिक्स के बारे में आगे लिखा है ए में, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, डी से, उसके बाद ए। चलिए डी ए वाला ऑप्शन खोजते हैं, डी ए को मिल गया, और कोई है ये नहीं, कहानी खत्म। ठीक है, चल देखिए अब फिर से मिल गया है। 4 नंबर में क्या भराएगा, इंग्लिश इज मोर, है ना, इंग्लिश इज मोर डॉट डॉट दैन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। तो मोर क्या होगा, प्रीवैलेंट, फ्रिक्वेंटेड, एक्सटेंडेड, कम्प्रीहेंसिव। तो इंग्लिश क्या है, चारों तरफ फैल गया है ना, तो इसीलिए क्या होगा, प्रीवैलेंट, हर एक जगह व्याप्त है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बट इट इज एक्सटेंसिवली, इंग्लिश पढ़े थे तुम बताए थे ना कि इंग्लिश देखिए वो सब्जेक्ट
लैंग्वेज नहीं है जो भारत में उत्पन्न हुआ है, लेकिन इस देश में क्या है पूरी इस तरह से विस्तृत हो गया है। तो इन द कंट्री किसके लिए आया? इंडिया के लिए आया। चलिए आगे देखिएगा। एक्सट्रीम पोवर्टी मेड द पुअर बोन, फिर देखिए आपका क्या है, इडियम है, कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, है ना, मतलब इसको यदि तोड़ें तो दरवाजा से भेड़िया को दूर रखना। तो भेड़िया नाम सुनते ही दिमाग में आ जाता है, भेड़िया कौन है? जो भेड़ को खा जाता है वो होता है भेड़िया। मतलब क्या है कि भेड़िया को आप क्यों कह रहे दूर रखने के लिए? क्योंकि वो आएगा तो भेड़ को खा जाएगा, मतलब आपके रोटी को खा जाएगा, मतलब, है ना। अब भूख से रिलेटेड हमको खोजना होगा, बी सेफ इन हर हाउस नहीं, लिव ऑन चैरिटी, चैरिटी मैंने दान हो गया, दार पर रहना नहीं, एवॉइड स्टारवेशन हो सकता है, स्टार मैंने भूख, तो भूख को क्या करना है? दूर रखना है। कीप विल्डरनेस ने एक वो भूख फैलावे किया, एवॉइड स्टारवेशन, भेड़िया को दूर रखना मतलब भूखमरी को दूर रखना। यदि भेड़िया आ जाएगा तो भेड़ को खा जाएगा, तो फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। इसलिए क्या करिए, भेड़िया को दरवाजा से दूर रखिए। इस सेंस से पॉवर्टी मैंने गरीबी हो गया, इसका साइनो लिख लीजिए, पेनूरी, PENURY, पेनूरी मैंने होता है गरीबी। ठीक है, आगे आ जाइए। चलिए अगला है, आई हैव नॉट सा हिम, पहले लिखिए रूल आपको। रूल है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, यही आपका मेन स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है। तो आई हैव, फिर तुम बताएं कि हैज के बाद क्या आता है? V3 आता है। तो हमको क्या खोजना होगा? हैव नॉट सीन पहले खोजना है, हैव नॉट सीन दूसरा में है और चौथा में, ठीक। अब फिर हम क्या बताएं कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है? सिंस आता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2, 4 क्यों खत्म करके फॉर लगा दिया? समझ में आ गया होगा, आगे आ जाइएगा। देखिए अभी हम बताए थे कि वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। अभी बताए थे जी, कहाँ पर? क्लोज टेस्ट में। यूज कहाँ हो गया? ईरर में। बस यही है, एक पढ़ो दूसरा फ्री हो जाता है इसमें। तो वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट के जगह क्या हो जाएगा? आर्टिस्ट्स। अभी बताए थे ना कि आपका क्या होता है, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। अब देखिए बोथ जो होता है, जिस 2 वर्ड के लिए आता है उसके पहले आता है, ये भी गलती देता है कभी कभी, बोथ को लास्ट में लिख देगा। नहीं, जैसे हम बोलेंगे राम और श्याम दोनों, तो क्या बोलेंगे? बोथ राम एंड श्याम। अच्छा और बुरा दोनों, तो बोथ गुड एंड बैड। बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी। समझ में आ रहा है? बोथ कहाँ आता है? जिस दोनों के लिए आ रहा है उससे पहले आता है, और बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा। बी बेयर गिवन, तो देखिए बेयर गिवन मतलब V2 खोजना है, V2 खोजिएगा, V2 क्या हुआ? ये कहानी खत्म। चलिए आगे, आर रिप्लेसिंग इज MR प्लस V4 है, तो आर प्लस बिंग खोजना, क्योंकि कैंस ट्रांजेक्शन है ना, तो बिंग वाला खोजिएगा, बिंग एक हो, ये कहानी खत्म। इस तरह से बनाया जाता है। आगे देखिएगा, इट वाज डिसाइडेड, यानी V2 खोजना है, तो मेंबर डिसाइडेड ये हो सकता है, डिसाइडेड ये भी हो सकता है। चलिए और है ये नहीं, तो ये 2 में करना है। अब देखिए डिसाइडेड वुड बी प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज कमेंट, तो बिफोर के बाद जो हो होना चाहिए, इसमें है, अगला में है नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन हो गया। आगे आ जाइएगा। When you want to expand your vocabulary, the best thing to do is to relate a known word with an ... one and guess the meaning from the context. देखिए कहता है कि when you want to expand your vocabulary, यदि आप चाहते हैं कि अपने vocabulary को बढ़ाना, तो बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा चीज़ क्या है? डू इट इज टू रिलेट ए नॉन वर्ड, जो नॉन वर्ड है उसको अननोन वर्ड से क्या करिए? रिलेट कर दीजिए, यही कहना चाह रहा है। तो अननोन का सेंस हमको चाहिए, अनक्लियर नहीं होगा, इसेंशियल नहीं होगा, अनफेमिलियर हो सकता है,
क्योंकि अनफेमिलियर मैंने अनजान होता है और अननोन मैंने भी अनजान होता है, इसलिए ऑप्शन ठीक। अननेसेसरी नहीं आवश्यक, यानी नॉट नेसेसरी अननेसेसरी, इसेंशियल तो नेसेसरी का साइन हो गया, अनक्लियर नॉट क्लियर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट सेशन, दैट्स ऑल।